बात करें पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर की, तो वो खुद को नॉन पॉलिटिकल कहते आए हैं और हमेशा ये कहते आए हैं कि वो सिर्फ बच्चों की आवाज़ उठाएंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज उनकी तरफ से जो है आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया गया है। ऐसा क्या हो गया कि अमित कपूर को जो है पार्टी का दामन थामना पड़ा? अमित कपूर जी, सवाल यही मेरा कि क्यों जरूरत पड़ गई कि आम आदमी पार्टी का जो दामन है वो थामना पड़ा? क्या आप जो पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहकर आवाज नहीं उठा पा रहे थे? क्या लगता था कि आप हमेशा ये कहते थे कि मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा, अब क्या जरूरत पड़ी? देखिए मैडम, ऐसा है कि पहले सिर्फ एक दायरा था। एक दायरा क्या था कि सिर्फ शिक्षा के ऊपर आवाज उठानी, लेकिन जो आम आदमी की ज़रूरत है, आम वर्ग की ज़रूरत है, आम वर्ग की ज़रूरत शिक्षा तो है ही है, शिक्षा का स्तर को ऊपर पहुंचाना वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ करप्शन, बिजली, पानी, हर एक मुद्दों को लेकर अब जो आम आदमी की छत्रछाया में अमित कपूर वैसे ही रोडों पे उन माफियाओं के खिलाफ हर एक उस मुद्दे पे लड़ता दिखेगा। उसके लिए जरूरी था कि पार्टी का ही दामन था। बिल्कुल सही कहा। अगर अमित कपूर ने किसी और पार्टी में जाता जहां पे अमित कपूर पेरेंट एसोसिएशन के मुद्दे छोड़ देता, आम पेरेंट्स के मुद्दे छोड़ देता, तो अमित कपूर कसूरवार था। अमित कपूर उसी पार्टी में गया जहां पे अमित कपूर को इस चीज की मनाही नहीं कि शिक्षा की आवाज वो उठा सकता है। आपने जैसे सुन ही लिया, हमारे ओम प्रकाश खजूरिया जी ने बोल दिया कि अमित कपूर जी जैसे पहले पेरेंट एसोसिएशन बन के आवाज उठाते थे, वैसे ही अब आम आदमी पार्टी के एक उच्च पद पे खड़े होकर ये आवाज उठाएंगे। आप आवाज तो उठाएंगे, पर क्या लगता है कि बाकी जिम्मेदारियां निभाते ऐसा ना हो जाए ना कि ये पॉलिटिकल जिम्मेदारियां निभाते जो पेरेंट एसोसिएशन की जिम्मेदारी थी वहां कहीं चूक हो जाए? देखिए, मैं पेरेंट्स को, सभी जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को फिर कहना चाहता हूं कि अमित कपूर आपकी आवाज कभी बंद नहीं करेगा। अमित कपूर आपकी आवाज बनकर हमेशा दिखता रहेगा। पहले अमित कपूर सिर्फ चंद दोस्तों के साथ खड़ा होता था, अब पूरी आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है, आप लोगों के मुद्दे लेकर खड़ी है, आप लोगों की आवाज लेकर खड़ी है। तो क्या मानकर चले कि जिस तरीके से आपने हमेशा से खासकर जो जम्मू का स्टूडेंट रहा है, जम्मू के जो पेरेंट्स रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाई है, उनको वो उम्मीदें जो हैं, जो उनकी उम्मीदें आपसे अपेक्षाएं हैं, वो पूरी होंगी आने वाले वक्त? बिल्कुल होंगी। अब देखिएगा आप, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो करके बताया है कि आज आप वहां दिल्ली के स्कूल्स देखिए, आज गवर्नमेंट स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने वाले स्कूल्स हैं। आप सोचिए कि हमारे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ, ट्रम्प साहब जब यहाँ पे आए थे तो उनकी वाइफ ने अपने अमेरिका में जाकर बोला था कि स्कूल देखे तो दिल्ली के देखे। वही अरविंद केजरीवाल साहब के काम से प्रेरित होकर हम यहाँ पे आए हैं, नहीं तो पार्टियां तो बहुत थी। मतलब लेकिन अब अगर बात करें तो आगे ये चुनावों की क्या मानकर चले कि चुनावों की तैयारी जो आम आदमी पार्टी है वो शायद इसलिए आपको जो है चुना गया है कि जो चुनाव है वो भी उस पर कहीं ना कहीं जीत दर्ज हो जाए? देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो पार्टी को पता होगा, लेकिन मैं उनसे प्रेरित होकर जरूर इस पार्टी में आया हूं और उनकी छत्रछाया में मैं पेरेंट्स की आवाज को कभी दबने नहीं दूंगा। और करप्शन, बिजली, पानी, कहीं पे भी जम्मू में, पूरे जम्मू प्रोविंस में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो अमित कपूर का नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है और अमित कपूर आप लोगों के लिए लड़ता दिखेगा। अमित कपूर लड़ते दिखेंगे, इनका ये कहना है। पर आखिरी सवाल मेरा अमित कपूर जी ये रहेगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं आप लड़ते दिखेंगे, पर अगर कभी ये सवाल आता है कि पार्टी जहां पर आपको मनाही करती है और पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि इस मुद्दे पर आवाज ना उठाएं या पार्टी की ही कोई बात अंदर आती है, तो उस वक्त क्या फैसला होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पेरेंट्स की आवाज उठाने से मुझे पहले ही पार्टी ने बोल दिया कि आपने पेरेंट्स की आवाज़ जो उठाना है वो बंद नहीं करनी। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेरी जो एक सोच है, मेरी जो एक शिक्षा के ऊपर आवाज़ उठाना है, मैं उस पार्टी में ही गया हूं जो ऑलरेडी शिक्षा के लिए लड़ते हैं और शिक्षा का स्तर जो है वो उच्च तक पहुंचाते हैं। तो इसी वजह से मेरा ये अरविंद केजरीवाल साहब से और हमारी आम आदमी पार्टी से प्रेरित होकर मैं तभी यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। वरना हज़ारों पार्टियाँ बैठी थी जो मुझे लेने को तैयार थी, लेकिन मैं वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं किया। मैंने, हालांकि रूलिंग पार्टी भी मुझे लेना चाहती थी, लेकिन वहां मैंने जाना पसंद इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका जो कहना था कि अमित कपूर जो है वो पेरेंट्स की आवाज उठाना छोड़ दे, इन स्कूल माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना छोड़ दे, इन शिक्षा स्तर पे आवाज उठाना छोड़ दे। लेकिन अमित कपूर ने वही पार्टी चुनी जो ऑलरेडी इन मुद्दों पे काम कर रही है। सीधा जो सवाल है वो बीजेपी पे उठा रहे हैं। मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का, आप जो भी कह सकते हैं, आपका हक बनता है, लेकिन मैंने जो साफ साफ कह दिया कि काफी कोशिशें की गई कि अमित कपूर दूसरी पार्टी में ना जाए, अमित कपूर हमारे पास आए, लेकिन अमित कपूर वहीं जाएगा जहां अमित कपूर की आवाज को
अमित कपूर की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। और अमित कपूर ही नहीं, हमारे ऑलरेडी जो हमारी आम आदमी पार्टी है वो शिक्षा पे काम करके बताया है उन्होंने। दिल्ली आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूलों का हाल। शिक्षा पर पहले भी काम हो चुका है, आम आदमी पार्टी काम कर रही है और इसी के चलते इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। अब ये वक्त बताएगा कि ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि दावे ये वही दे रहे हैं कि ये बच्चों की आवाज़ यानी कि जो पेरेंट्स की आवाज़ है उसे ज़रूर उठाते रहेंगे। वक्त बताएगा और तब ये सवाल इनसे दोबारा किया जाएगा। आप तब तक के लिए बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।